हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कुसुम और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूं और टाइम हो रहा है, दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मैंने अपना सारा काम फिनिश कर लिया है, सबने खाना भी खा लिया है। और आज है हमारे यहाँ लास्ट फास्ट 8 नवरात्र है हमारे यहाँ पर गांव में जिस तरह से मना रहे हैं, क्योंकि थोड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई है कि कौन अष्टमी कब है, नवमी कब है। तो हमारे यहाँ तो आज की अष्टमी है और कल नवमी होगी, नवमी करेंगे कन्या पूजन। और मैं हो रही हूँ रेडी, मुझे जाना है हॉस्पिटल गाज़ियाबाद। तो फिलहाल मैं रेडी होती हूँ, तो मैं हो गई हूँ रेडी और अब मैं चलती हूँ। बहुत जल्दी बता रहे हैं, बहुत देर हो गई है। जेंट्स का भी ना ये है, खुद तो तैयार होने का टाइम लगता नहीं है और लेडीज़ को बिल्कुल एट ए टाइम बताते हैं खुद रेडी हैं और जल्दी आओ जल्दी आओ। तो हम निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए, अभी रास्ते में बिल्कुल अभी निकले हैं थोड़ी देर पहले। और देखिए बाहर का नज़ारा, धूप बहुत तेज़ हो रही है, मतलब गर्मी है हल्की सी, ज़्यादा नहीं है पर ठीक है। ये है मेरे देवर जी, ये है मेरे हस्बैंड जी, और ये जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं ये हमारे गांव में ही रहते हैं, मतलब गांव के ही हैं, मेरे देवर लगते हैं ये भी। और अब देखते हैं हम कितनी देर में पहुंचते हैं, क्योंकि टाइम तो लगेगा ही गाज़ियाबाद पहुंचने में। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। हॉस्पिटल में तो ज़्यादा टाइम लगा नहीं था, जल्दी से काम हो गया था वहाँ पर। फिर वहाँ से हम बाहर निकले तो हमें भूख लगने लगी, हम यहाँ पर आकर बैठ गए। हमने कुछ सोचा ऑर्डर कर लेते हैं, खा लेते हैं। ये मेरे देवर जी के साथ काम करते हैं जो ऑफिस में, वो हैं। ऑफिस इनका पास में ही है हॉस्पिटल के, इसलिए इन्होंने वो हॉस्पिटल सजेस्ट किया है। अब यहाँ मैं भी बैठी हूँ तो मैं भी सोच रही हूँ कुछ खा लूँ, पर मैं जब मेन्यू देखती हूँ तो मैं तो हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़। मैं सोचती हूँ क्या मंगाऊँ देख दाख के, फिर लास्ट में कंफ्यूज होके मैं तो इनको ही दे देती हूँ कि भाई लो अपने आप ऑर्डर कर लो। फिर इन्होंने देखा, थोड़ी देर में ही बोले छोले भटूरे मंगा लेते हैं। मैंने कहा ये सही है, अपना जल्दी से डिसाइड कर लेते हैं। तो फिर डिसाइड कर लिया, फिर वो चने के झाड़ पे चढ़ गए, मैंने तारीफ़ कर दी तो, और हो गए खुश। फिर सब कुछ हो गया, ऑर्डर हो गया। पर ऑर्डर आने में टाइम था तो ये तो लेके बैठ गए अपना फ़ोन, और वो अपने बातों में लगे पड़े थे। और यहाँ मैं अकेली बैठी बोर हो रही थी, फ़ोन भी कितनी देर देखूँ। तो मैंने भी जितना यूज़ करना था कर लिया फ़ोन, फिर एक साइड रख के फिर बस मैं सोचने लगी कि अब मैं यहाँ से क्या ख़रीदूँ। सोचने लगी, देखने लगी कि क्या लेना चाहिए। कैसे है, फास्ट की है ये? तो इसमें मैदा नहीं होगा? पता नहीं, भरोसा नहीं है। कैसे दिखाना बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बढ़िया लग रही है यार, खाओ। मैंने ली है ये बेरीज। मुझे देती मेरा काम करके मुझे तो मेरी बेरी जो मैंने खरीदी थी भाई बहुत टेस्टी लगी थी। मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं इन्हें रख दूं, बस मैं तो लेके बैठ गई और खाने लगी। और मेरे साथ साथ खुद को भी अच्छी लगी, पहले लेना नहीं चाह रहे थे और फिर ली तो फिर अच्छी भी लगी, टेस्टी भी लगी, खूब खाई मेरे साथ मिलके। और ये बेरीज खाते खाते रास्ते का मज़ा लेते लेते हम लोग निकलते चले गए अपने घर की तरफ। ऐसा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं था, बट पूरा दिन आने जाने में लग गया हमारा। और बाहर के नज़ारे अच्छे अच्छे से देखते हुए घर की तरफ चल दिए। पर आकर मैंने देखा कि किचन की हालत बहुत ख़राब हो रही है, क्योंकि मम्मी काम से लगी हुई थी। जब मैंने आकर फिर उन्हें हटाया, फिर मैं लग गई काम से। तो गाइस मेरा काफ़ी काम हो चुका है, बर्तन भी लगभग सारे बन चुके हैं, बस ये रह रहे हैं। और किचन भी थोड़ी बहुत ही साफ़ हो पाई है, क्योंकि मैं थकी हुई हूँ और मेरी बस नहीं है। थोड़ा बहुत जो भी करना था कर दिया। मम्मी जी ने हमारी ने आज मोर्चा संभाला हुआ था किचन का, तो मैंने आपको दिखाया कि कितना फैला हुआ था किचन, वो समेटा है। और अब थोड़ा बहुत जो काम बचा हुआ उसे भी करती हूँ, फिर मैं थोड़ा आराम करती हूँ और जा रही हूँ। मैं थक चुकी हूँ, पर ये लोग मानते नहीं हैं और बच्चों को मना भी नहीं करना अच्छा लगता। साल भर का त्यौहार होता है वैसे तो, जैसे जाते हैं पर मेला तो अभी मिलता है देखने को। तो चलते हैं हम
थोड़ी देर में आ जाएंगे बच्चों को घुमा के। हैं 1 रुपये। हम जा रहे हैं आज भी मेला देखने के लिए और मेले पे एहसान करने के लिए कन्नू जा रही है। मैंने आज ठान लिया कि मैं आज कहाँ जा रहा है? मेला जा रहा है। हाँ, क्या करेगा मेले में? मैं खेलूंगा, चुनूंगा और गाड़ी लूंगा। ओ भाई गाड़ी फिर लेगा आज। हाँ, बस इसका यही काम है, रोज जाएगा रोज आएगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं मेले और आज तो मेले में अलग ही चहल पहल है यार। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी लोग हैं, बहुत भीड़ है। बहुत तो नहीं, बहुत अच्छी भीड़ है और सब लोग आए हुए देखने के लिए मेला। और बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, झूले वगैरह सब तो खैर पहले ही थे पर और अच्छे से सज गए हैं ये, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी आ गए थे तो इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। कुछ तो शॉप भी ओपन नहीं हुई थी, अब हुई है ओपन वो। और देखिए कुछ ना कुछ नया नया लगा हुआ है और काफ़ी चेंज हो गया। मतलब शुरुआत में इतना नहीं था क्योंकि लोग कम आ रहे थे, शायद इस वजह से अच्छा नहीं लग रहा था। तो आज काफ़ी लोग हैं। अब हम सोच रहे हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, क्योंकि बड़े झूले झूलना तो चाहती हूँ मैं, पर बच्चों की वजह से नहीं झूल सकती हूँ। और फिर रह ही क्या जाता है इसमें, फिर देखने के लिए कुछ भी नहीं। अब फिर मैंने सोचा बच्ची से पूछती हूँ, उससे पूछा तो वो मुझसे ज़्यादा कंफ्यूज थी। वो सोच रही कि क्या करूँ, मैंने पूछा क्या, तो वो भी वही बोली। फिर घूम फिर गया वहीं उसी झूले में चले गए जो हमने पहले झूला था, क्योंकि इसमें भीड़ कम थी इसके लिए। बाकी सब पे बहुत लाइन लगी थी, काफ़ी भीड़ थी, तो हम यहीं आ गए। फिर बच्चे इसमें बैठ भी जाते हैं इसलिए और बैठ गए थे। तो अभी चलने लगा है और फिर बेटी कह रही है इस वाले में झूलेंगे। मैंने कहा इसमें तो यार गोल गोल घुमा देता है और चक्कर से आने लगते हैं, अजीब सा है झूला, तो इसमें मना कर दिया। फिर मिक्की माउस में बिठाया बच्चों को, दोनों को। इसमें थोड़ा अच्छे से एक्टिविटी भी कर लेते हैं। और पहले बेटा डरता था ऊपर चढ़ने में, चढ़ नहीं पाता था, अब वो चढ़ भी जाता है धीरे धीरे ही सही, पर चढ़ जाता है, स्लाइड भी कर लेता है। इंजॉय कर रहे थे दोनों। मेले आने का जो भी था वो सक्सेस हो गया कि बच्चे खुश है, खेल रहे हैं। इन्हीं की वजह से आए थे ये दोनों, मतलब सुबह से ही रट लगा रखी थी, पर हमने सोचा शायद हम नहीं जा पाएंगे, पर हम आ गए थे इन्हें लेके और इन्हें दिलाए पॉपकॉर्न। और खाना वगैरह तो हम खा के ही आते हैं क्योंकि थोड़ा लेट आते हैं तो। और देखिए अलग ही लेवल है इस बार तो, शोरूम भी है, कपड़ों का शोरूम भी है मेले में, और अच्छी सजावट भी हो रखी है उसमें, अच्छा लग रहा था देखने में। बच्चे तो अपना मिक्की माउस और झूला वगैरह एंजॉय करके आ गए थे। अब मैंने इनसे बोला यार मुझे भी कुछ दिला दो थोड़ा बहुत, तो फिर हम लोग आगे बढ़े। तो इनकी 2 फ्रेंड के सामने हो रहा, ये देखिए। और अभी राम लक्ष्मण जी बैठे भी हुए हैं उसमें। तो ये एक चित्रकूट है और आज यहाँ रामलीला नहीं हो रही, तो ये भजन संध्या कर रखी है यहाँ पर। कान्हा जी के बहुत अच्छे अच्छे गाने गा रही हैं ये लाइव, ये भी अच्छा लग रहा था बहुत। और बेटी कहती है मम्मी मुझे डॉगी दिला दो। मैंने कहा ये तो घर में रखने के होते हैं बेटा। फिर मैंने यहाँ साथ में चूड़ियाँ लगी हुई थी, मैंने चूड़ियाँ खरीद ली। और फिर कुछ कड़े पसंद थी, कड़े भी ट्राई किए, वो भी लिए मैंने। फिर हमने सोचा हम घर चलते हैं, काफ़ी रात हो चुकी है। और बेटी ने ली है ये प्यारी सी डॉल और ये स्माइली वाला प्यारा सा येलो कलर का बलून। तो अब हम चल दिए मेले से बाय बाय करके, बच्चे कर रहे हैं शॉपिंग। बाय बाय नहीं, बाय बाय करके आए मेले से। करो मेले को बाय बाय, हम फिर आएंगे। के लिए एक तो ये लिया है माटी के लिए, और ये मेरी पापा की परी। पापा की परी। अब हम चल रहे हैं, रात के बज गए हैं 10:40। सोचा था जल्दी आएंगे बट टाइम लग ही गया, चलते हैं। और यहाँ फैला हुआ है इनका सामान, ये अपने खिलौनों से खेलना जो दिलाई थी इससे, और डॉल। और ये भाई साहब अपने गाड़ी से पहिए से खेल रहे हैं। मजा आ रहा है? हाँ। अच्छी लग रही है। तो अब हो रहा है टाइम और सुबह है हमारे यहाँ नवमी पूजन, तो कन्या पूजन होगा। सुबह काम ज़्यादा होगा तो मैं मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।